हिसार में युवा गणेश की मौत को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आगे हम चाहते हैं गणेश की हत्या के जो भी दोषी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मन में ऐसी बात हो सकती है, तो उन्हें भी संदेश देना चाहते हैं हम यहाँ से। जंतर मंतर का तो हमारा एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, यहाँ से ज्ञापन सौंपा को संदेश देना गुहार करना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए और जो खूंखार पुलिस वाले हैं, जो बेरहमी से उसे कत्ल किया है, हत्या की है, उनके खिलाफ अंकुश लगे और आगे ऐसा बात ना हो पाए। ये हमारी मुख्य आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति यही, जैसे आज हम समाज के जो बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे स्टूडेंट थे, सबको हमने बुलाया था यहाँ पे, इन सबकी राय ले ली हमने। इन्होंने कह दिया आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में। हजार लोगों ने आज आह्वान कर दिया है, तो आगे कार्रवाई होने वाला नहीं है। अब कोर्ट के माध्यम से, जैसे लोहे को लोहा काटता हमने कई बार कहा, ऐसे ही कोर्ट के माध्यम से इसको करेंगे। हरियाणा के हिसार में नवयुवक गणेश की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में अब तक राजनीतिक दल भी उतर आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। इस मामले को लेकर आज जंतर मंतर पर दिल्ली के सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें सैकड़ों वाल्मीकि समाज के व्यक्ति शामिल थे। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की और दोषियों को जल्द सजा देने की मांग की। वहीं दूसरी ओर सरकार ने जांच की मांग को मान लिया है, लेकिन इस पर आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत ने इसे लीपापोती करने का आरोप लगाया है। इस दौरान संजय गहलोत द्वारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। चलिए आपको संजय गहलोत से ही सुनवाते हैं। सर, आप लंबे समय से गणेश हत्याकांड को लेकर, चाहे हरियाणा की बात हो चाहे दिल्ली की बात हो, आप इसको फॉलो कर रहे हैं। आज हम किन मांगों को लेकर जंतर मंतर में आए? देखिए, मैंने पहले बताया केवल और केवल हमारी एक ही प्रमुख मांग है। हम चाहते हैं गणेश की हत्या के जो भी दोषी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि बर्बरतापूर्वक उन्होंने ऐसा काम किया है। न केवल उन्होंने हत्या की, बल्कि हमारी महिलाओं घरों में घुस के जो बहन बेटे थे, एक तो बहुत ही कम उम्र की लड़की, उनका छेड़खानी की उन लोगों ने, उन्हें शर्म आनी चाहिए। तो उनकी जो हत्या हो गई है उसके अनुरूप, और देखिए एक FIR देके उन्होंने कह दिया कि केस खत्म कर दो, तो ये सब बरगलाने वाली बात की गई। लेकिन हम ऐसे मानने वाले नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं स्वयं एक संवैधानिक पद पे हूँ, सिविल जज के हैसियत से वहाँ बैठता हूँ, और आदरणीय लाखन जी और हमारे तमाम साथी जितने यहाँ लोग मौजूद हैं, ये सारे जिम्मेदार लोग हैं, समाज के लोग हैं। ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, कोर्ट में चलेंगे। यहाँ पे रोड से कोर्ट में पीछा छोड़ने वाले नहीं है, ताकि आगे आने वाले समय में इन पे अंकुश लग सके, इसलिए हम सब लोग आए। इसको ये भी देखा जा रहा है कि मामले को एक जो न्याय मिलने वाले बात की बात है, लेकिन इसमें राजनीति जोड़ की जा रही है। राहुल गांधी भी इसमें कूदे हैं, कुछ नेता भी इसमें आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये न्याय की बात है कि इससे इसमें राजनीति भी हो रही है। सर, ये तो बिल्कुल जब जाहिर सी वाली बात है। जब भी जैसे भाई लाखन जी बताते हैं पक्ष और पक्ष वाली बात है, तो क्रेडिट लेने के लिए सब लोग हो जाते हैं। बाकी उनका तो ऐसे लेने देना कुछ नहीं है। कुछ ही लोग होते हैं, कुछ बिरला लोग होते हैं जो समाज में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे माननीय मोदी जी का हमने कई बार सुना, देखा भी है, कई बार वो पैर मतलब धो रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसी बात हो सकती है, तो उन्हें भी संदेश देना चाहते हैं हम यहाँ से। जंतर मंतर का जो हमारा एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, यहाँ से ज्ञापन सौंपा को संदेश देना चाहते हैं, गुहार करना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए और जो खूंखार पुलिस वाले हैं, जो बेरहमी से उसे कत्ल किया है, हत्या की है, उनके खिलाफ अंकुश लगे और आगे ऐसा बात ना हो पाए। ये हमारी मुख्य मांग है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी सरकार ने उस बात को मान लिया है और उनको नौकरी की भी नहीं, इस बात की सहमत नहीं पूछ रहे, क्योंकि FIR हमारे पास में, हम आपको देंगे उसकी कॉपी, हमारे पास है ओरिजिनल कॉपी। तो उसमें क्या है FIR का मतलब? FIR का मतलब होता है किसी दोषी जो होता है उसके खिलाफ कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। क्या कहीं 307, 302 को ऐसे मुकदमे लिखे गए उसके अंदर? कुछ नहीं लिखा, बल्कि हम तो कहते हैं उन दोषियों के नाम तो लिखते हैं उसके अंदर, कोई मेंशन के नाम कुछ भी नहीं है। जबकि पुलिस के DSP को पता है कि कौन वहाँ घटनाक्रम से गया था, अपनी बाइक लेके वहाँ गए थे, कौन जिप्सी ले गया था, कौन कब गया था, सबको पता। लेकिन उसके बावजूद भी इग्नोर किया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको राज्य सरकार इस कर्मी को बचाने की प्रयास कर रही है? नहीं, डेफिनेटली मतलब कर रही है, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे कहा कि उनको पीछे छोड़ने वाले नहीं। रोड से सड़क तक और सड़क से लेकर वहाँ कोर्ट तक उनका पीछे छोड़ेंगे, चाहे हाई कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, उससे लोग पीछे नहीं हटने वाले। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति यही है, जैसे आज हम लोग समाज के जो बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, सबको हमने बुलाया था यहाँ पे, इन सबकी राय ले ली हमने। इन्होंने कहा जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में। हजार लोगों ने आज आह्वान कर दिया है, तो अब ये कार्रवाई होने वाला नहीं है। अब कोर्ट के माध्यम से, जैसे लोहे को लोहा काटता हमने कई बार कहा है, ऐसे ही कोर्ट के माध्यम से इसको करेंगे और CBI की जांच की मांग हम लोग करते हैं। देखिए, परिवार को तो सांत्वना दी हमने सबने जाके वहाँ पे, और खाली एक FIR के लिए 12 दिन का समय लगा, बहुत मतलब बचकानी हरकत की है पुलिस वालों ने। ये बार बार नोटिस देते रहे, मतलब ये अगर उन्होंने पहले दिन ही सब कुछ कर लिया होता तो डेड बॉडी को ना रखना पड़ता। और आज देखिए, हम सभा के लोग वर्ग से जुड़े हुए हैं, हमने कहावत सुनी है कि भाई अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो तिरछी उंगली करनी चाहिए। लेकिन जैसा हमारे लोग कहते भी, अब हमें डिब्बा गर्म करने की आवश्यकता है। इनको चेतावनी देना चाहते हैं, अगर ये ना सुधरे या इन्होंने जाति बंद ना की, तो पूरे देश के अंदर काम बंद व्यापी हड़ताल होगी
और पूरा घर में तब्दील कर देंगे पूरे देश को हम, अगर ये नहीं मानेंगे तो। बस ये कहना। क्या ये भी मांग की जा रही है कि गणेश के परिवार जिन लोग किसी की नौकरी कर दी जाए, क्या इसमें समर्थन में नहीं, उसने कहा है, मतलब किसी ने कह दिया कि जवान नौकरी देगी, लेकिन नहीं दी। नौकरी मिलनी चाहिए ताकि कुछ का मरहम लग सके। जवान बेटा गया तो थोड़ा सा मरहम लगाने वाले बात संतोष उन्हें मिलेगा थोड़ा। आपने आज अपने वक्तव्य में बोला है कि जो समाज है उसको पूरा जो भरने का आंदोलन खड़े करने की बात किया, ये कहाँ तक उचित है? देखिए ये उचित यहाँ तक है, तो उसके बावजूद तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें तो ये करना पड़ेगा भाई कूड़ा फेंको चल करो, ताकि सरकार जो बहरी बूंदी बन के बैठी उनको दिखाई दे। हमारा सिर्फ इतना सा मकसद करना था, हमारी सरकार को देश को गंदा करना नहीं चाहते हम लोग। हम चाहते हमारी मांग मान ली जाए तो हमें जरूरत क्या पड़ेगी? हाई कोर्ट के अंदर हमें उतरना पड़ रहा है। हाई कोर्ट हमें गणेश वाले मामले के अंदर हम लोग हाई कोर्ट लेके पहुंचे हैं, हाई कोर्ट हमें जाना पड़ रहा है, रोड पे हमें उतरना पड़ रहा है, तब हमारी एफआईआर लिखी जा रही है। मतलब इस देश के अंदर दिल्ली में चल क्या रहा है? मतलब रोड पे उतर के हाई कोर्ट जाकर तब एफआईआर लिखी जाएगी। अगर इनकी जगह सामने हम लोग दलित अगर इसके अंदर दोषी होता ना, तो अभी तक हमारे पूरे गांव पे पूरे इलाके पे एफआईआर हो जाती। आज का जो ये पैगाम आदरणीय संजय गलू चेयरमैन है दिल्ली सफाई कर्मचारियों के, उनके द्वारा आह्वान किया गया था, और ये हिसार में जो घटना घटित हुई है गणेश वाल्मीकि की, ये लड़ाई के लिए गणेश वाल्मीकि नहीं है। भारत आज 75 साल से आजाद हम लोग हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वंचित समाज को जो हमेशा टारगेट किया जाता है, और सरकारें जो है मुंह दर से बनी हुई होती है। मोदी साहब एक कुंभ के मेले में दलित के पैर तो धो देते हैं, लेकिन वही मोदी साहब जब बात आती है दलित को न्याय दिलाने की तब खामोश रहते हैं, संसद में खामोश रहते हैं। हमें जरूरत पैर धोने की नहीं है, हमारी जरूरत है आज हमारे मानवता की, समानता की। अगर आप सच में देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे गार्जियन है। गार्जियन का मतलब होता है कि लास्ट में जो बच्चा खड़ा हुआ उसके रखरखाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आप आगे आए। जंतर मंतर से प्राइम टाइम हिंदी से सुमन राजपूत की रिपोर्ट।